मीन साईं बाबा की स्मृति में इसको मैं सबसे पहले आप लोग सामने पढ़ूंगा। छोटी सी कविता है। बोलिए। हाँ, कविता का शीर्षक है मेरे पास न लाठी न भाला। मेरे पास न लाठी न भाला। मेरे पास न लाठी न भाला, न तीर न कमान, न ढाल न तलवार, न गोली न बंदूक, बस एक सीना, बस एक सीना किसी नवजात शिशु के कोमल माथे के बराबर। बस एक सीना किसी नवजात शिशु के कोमल माथे के बराबर, किसी स्नेहित हथेली के बराबर। वह भी कवच रहित, वह भी कवच रहित, बस एक मन शब्दों में रमा, बस एक मन शब्दों में रमा। जगमग होता उनके प्रकाश से उसी मन से जुड़ा एक मस्तिष्क भी तर्कशील विवेक संपन्न, जो नहीं जानता दैन्य पलायन। इस मेरे जिद्दी मन मस्तिष्क का क्या बिगाड़ लोगे? मेरे इस जिद्दी मन मस्तिष्क का क्या बिगाड़ लोगे? देह तो ठहरी ससुरी नश्वर, देह तो ठहरी ससुरी नश्वर, इसके नष्ट होने का क्या गम, इसके नष्ट होने का क्या गम? जब कोई बड़ा उद्देश्य हो सामने, जब कोई बड़ा उद्देश्य हो सामने। और एक बहुत छोटी सी कविता है हमारी। देखा है, देखा है मकतूल बनते कातिल को, देखा है मकतूल बनते कातिल को, रंक बनते राजा को, माटी में मिलते महल को, लुट जाते लुटेरे को, रोते सीखते अत्याचारी को। देखा है मकतूल बनते कातिल को, रंक बनते राजा को, माटी में मिलते महल को, लुट जाते लुटेरे को, रोते चीखते अत्याचारी को, हाथ पसारे दाता को, चिथड़े चिथड़े होते हिटलर को। देखा है चिथड़े चिथड़े होते हिटलर को, शासन की बंदूक को भी देखा है टूटते सोते जख्म। रात को देखा है, रात को देखा है सहसा बदलते सुबह में, रात को देखा है सहसा बदलते सुबह में। और आखिरी कविता है छोटी सी। बहरहाल, कविता का शीर्षक है बहरहाल, मतलब हर हाल में। एक अरसे बाद दिखा झुंड भेड़ों का, एक अरसे बाद दिखा झुंड भेड़ों का सड़कों पर अपने गड़रियों के साथ। एक अरसे बाद दिखा झुंड भेड़ों का सड़कों पर अपने गड़रियों के साथ। वे चल रही थी बांस की पतली छड़ी के इशारों पर, डरी सहमी सच्चाई सी। उनकी न तो कोई कतार बन पा रही थी, न उनको कोई अलग राह नहीं सूझ रही थी, न तो उनकी कोई कतार बन पा रही थी, न तो उनकी कोई अलग राह नहीं सूझ रही थी। वे गिर भरा रही थी एक दूसरे पर। वे मंजिल का पता नहीं जानती, वे मंजिल का पता नहीं जानती थी, सिर्फ चलना जानती थी। अब तो बहुत ही कम बचे थे उनके लिए, अब तो बहुत ही कम बचे थे उनके लिए घास के मैदान, पलिहर खेत जहाँ उनको गिराया जाता रहा है। पलिहर खेत जिसमें फसल नहीं उगाई गई, जहाँ उनको गिराया जाता रहा है। अपने अपने पलिहर खेतों में उनको गिराने के लिए आतुर उत्सुक खेतिहर किसान ही कितने बचे थे, खेतिहर किसान ही कितने बचे थे। जो बचे थे उनकी आंखों में जैसे नीर नहीं टपकता रहता मानो रक्त, उनकी आंखों में नीर नहीं मानो टपकता रहता रक्त। बहरहाल भेड़ें तो भेड़ें थी, तमाम उम्र अपनी अपनी पीठों पर खून की बेहतरीन फसल उगाने के बाद भी थी वे किसी बुरे वक्त के हवाले। बहरहाल भेड़ें तो भेड़ें थी, तमाम उम्र अपनी अपनी पीठों पर बेहतरीन फसल उगाने के बाद भी थी वे किसी बुरे वक्त के हवाले। वे भेड़ चाल के किस्सों और मुहावरों के साथ, वे भेड़ चाल के किस्सों और मुहावरों के नाम पर
पहले से ही बहुत बदनाम है।